नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। पूजनीय सरसंघचालक के बयान के ऊपर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। अक्सर पूजनीय सरसंघचालक जी के बयानों को लगातार इस तरह से देखा जाता है जैसे वो राष्ट्र विरोधी बात कर रहे हों, जैसे वो हिंदू विरोधी बात कर रहे हों। उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया जिस पर लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी और विरोधियों ने तो उनको लगा कि सांप सूंघ गया, समाजवादी पार्टी को सांप सूंघ गया, या सांप सूंघ गया कहना ठीक नहीं है, समाजवादी पार्टी को बड़ा बुरा लग गया, कांग्रेस को बहुत बुरा लग गया, ज़्यादातर विपक्ष के नेताओं को बुरा लग गया। और बुरा क्या लगा? बुरा ये लगा कि आपने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात क्यों नहीं की। क्योंकि उनसे जब पूछा गया, वो किसी संतों के कार्यक्रम में थे और इस समय लगातार 1 वर्ष तक, चूंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे हुए हैं, इसलिए 100 वर्ष पूरे होने पर लगातार उनकी व्याख्यान मालाएं चल रही हैं। देश के अलग अलग कोनों पे व्याख्यान माला चलती है, वो अपना वक्तव्य देते हैं, उसके बाद प्रश्नोत्तरी होती है। उन प्रश्नों के उत्तर देते समय वो सारे व्याख्यान कर रहे हैं। अभी कोलकाता में उन्होंने भारत एक हिंदू राष्ट्र है, इसमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, और संविधान में नहीं लिखा है इसका मतलब ये नहीं है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र नहीं है। उन्होंने कहा संविधान में तो ये भी नहीं लिखा है कि सूर्य पूर्व से उगता है और पश्चिम में जाता है। उन्होंने कहा कि ये संविधान में तो ये भी नहीं लिखा है कि पृथ्वी कितना चक्रण कैसे करती है। वैसे ही चूंकि ये पहले से प्रतिस्थापित है, प्रतिस्थापित से मतलब है पहले से स्थापित है भारत में, कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। जैसे सूर्य पूर्व से निकलकर पश्चिम की ओर जाता है, जैसे नदियां बहती हैं, जैसे पृथ्वी चलती है, जैसे ये सारी सृष्टि चलती है, वैसे ही उनका सभी का व्याख्यान संविधान में नहीं किया जा सकता। वैसे ही इस बात का भी व्याख्यान करने की आवश्यकता नहीं है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। भारत एक हिंदू राष्ट्र है क्योंकि भारत की संस्कृति भारत में स्थापित है। भारत में एक भी व्यक्ति, याद रखिएगा उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा भारत में एक भी व्यक्ति अगर सनातन को मानने वाला है, भारत में एक भी व्यक्ति अगर ऐसा है जो कि भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार, भारत के मूल्यों, भारत की परंपराएं और भारत के पूर्वजों को मानता है, भारत को अपनी मातृभूमि के साथ साथ अपनी पूज्य भूमि मानता है, यानी कि भारत को जो अपनी देवभूमि भी मानता है, तो ऐसी परंपरा को मानने वाला व्यक्ति हिंदू राष्ट्र में रहता है और ये हिंदू राष्ट्र रहेगा, क्योंकि हिंदू एक संस्कृति का नाम है। ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कई एक जजमेंटों में कहा है कि हिंदू कोई एक पार्टिकुलर, उसको संकीर्णता से नहीं देखना चाहिए, उसको मजहब से नहीं देखना चाहिए। हिंदुस्तान को या हिंदू शब्द को बड़े व्यापक मूल्यों में देखना चाहिए। मैं कुछ जजमेंटों का यहां पर हवाला दूं जो कि पूजनीय सरसंघचालक के बयानों को सपोर्ट करते हैं। आपको याद होगा शास्त्री यज्ञ पुरुष दास जी बनाम मूल दास मुंडर दास वैश्य का एक केस आया था 1966 में। ऑनरेबल गजेंद्र गढ़कर साहब चीफ जस्टिस हुआ करते थे। उस समय सबसे पहले ये सवाल पैदा हुआ था कि क्या भारत एक हिंदू राष्ट्र है। मामला यहां पर स्वामीनारायण संप्रदाय संगोष्ठी के मंदिरों में हरिजनों के प्रवेश को लेकर था। अब ये सवाल तो शुरू से खड़ा किया जाता रहा कि हिंदुओं में भी कौन, चूंकि अंग्रेजों ने वैसी ही व्याख्या की थी। अंग्रेजों के गजेटियर, अंग्रेजों का डेटा जब आप पढ़ेंगे तो उस डेटा में वो केवल मुसलमानों की बात करते हैं, ईसाइयों की बात करते हैं, फिर वो ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की, वैश्यों की, शूद्रों की, ओबीसी की, यादवों की, ठाकुरों, ऐसी व्याख्या किया करते हैं। यानी कि कभी भी अंग्रेजों ने भारत में एक सारे संप्रदाय को हिंदू नहीं माना, और हिंदू की परिभाषा में तमाम तरह के ये लिखे। अब इसका एक दूसरा मतलब भी निकाला जा सकता है कि ये हिंदू राष्ट्र है और इसमें रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है, क्योंकि हिंदू संस्कृति भारत की संस्कृति है। जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उस समय के चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस पीवी गजेंद्र गढ़कर की बेंच ने कहा कि हिंदू धर्म को ठीक ठीक परिभाषित करना तो बड़ा कठिन काम है, लेकिन यह एक जीवन पद्धति है, लाइफ, वे ऑफ लाइफ है और कुछ अधिक नहीं है। हिंदू धर्म में नास्तिक, आस्तिक, संशयवादी सभी शामिल हो सकते हैं यदि वे हिंदू संस्कृति और जीवन प्रणाली को स्वीकार करते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने जजमेंट में लिखा कि भाई यहां पर नास्तिक भी रहते हैं, यहां नास्तिक भी रहते हैं, जिनको संशय है वो भी रहते हैं, जो एंथियस्ट हैं वो भी रहते हैं, जो रिलीजियस हैं वो भी रहते हैं। जो यहां इस भूमि की संस्कृति को, इसकी जीवन प्रणाली को मानते हैं वो हिंदू हैं। हिंदू धर्म समावेशी धर्म है।
हिंदू धर्म समाज, देखिए याद रखिएगा, हिंदू संप्रदाय शब्द इस्तेमाल नहीं किया। हिंदू धर्म एक समावेशी है, यह विभिन्न मतों संप्रदायों को आत्मसात करता रहा है और सबको ऑब्जर्व करता रहा। याद करिए, सीथियन आए, पर्शियन आए, तमाम तरह के लोग आए, इन सभी को, पारसी सबसे बाद में आए, ये सभी लोगों को हिंदू धर्म ऑब्जर्व करता रहा, ऑब्जर्व कर लिया उसने अपने अंदर, और हिंदू संस्कृति में ये सभी ढलते चले गए, चाहे सीथियन हो, चाहे पर्शियन हो, चाहे जो भी आया वो हिंदू धर्म में आता चला गया। यह फैसला हिंदू धर्म की विविधता और समावेशिता पर मुख्य रूप से जोर देते हुए 1966 में आया था। इसके बाद एक बार फिर 1995 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये हिंदुत्व की परिभाषा, वो हिंदू की परिभाषा थी, अब हिंदुत्व की परिभाषा के विषय में आया डॉक्टर रमेश यशवंत प्रभु बनाम प्रभाकर काशीनाथ कुंटे। इसमें इस समय ऑनरेबल जस्टिस जे.एस. वर्मा की डेफिनेशन आई। उन्होंने कहा, हिंदू, हिंदू धर्म और हिंदुत्व शब्दों को संकीर्ण धार्मिक अर्थ तक सीमित नहीं किया जा सकता। ये जो हिंदुत्व की बातें आज करना जिन लोगों ने शुरू किया है, हिंदू धर्म की बातें आज करना शुरू किया है, हिंदू की बातें आज अलग अलग, इनको हिंदुत्व अलग है, हिंदू अलग है, हिंदू धर्म अलग है, हिंदू राष्ट्र अलग है, हिंदू भूमि अलग है, ये सब जो अलग अलग परिभाषाएं दी, इसको सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में हिंदुत्व की डेफिनेशन देते हुए ये कहा था कि भाई चुनाव के अंदर, चूंकि ये मामला शिवसेना के चुनाव का था, उस समय बाला साहब ठाकरे हुआ करते थे और बाल ठाकरे साहब ने जो हिंदुत्व की बयार जलाया करते थे उस पर सवाल खड़ा कर दिया था लोगों ने। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू, हिंदू धर्म, हिंदुत्व शब्दों को संकीर्ण धार्मिक अर्थ तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। यह भारतीय लोगों की जीवन शैली, वे ऑफ लाइफ है, संस्कृति और विरासत को दर्शाते हैं। इन शब्दों का प्रयोग अपने आप में अन्य धर्मों के प्रति शत्रुता या सांप्रदायिकता नहीं दर्शाता है। हिंदू को धार्मिक हिंदू कट्टरवाद से नहीं जोड़ना चाहिए। हालांकि यदि इन शब्दों का दुरुपयोग सांप्रदायिकता फैलाने के लिए हो तो वह चुनावी भ्रष्टाचार हो सकता है। इस मामले में बाल ठाकरे के भाषण को ऐसा नहीं माना था कि हिंदुत्व की बात करने वाले, हिंदू राष्ट्र को संरक्षित करने वाले, हिंदू संस्कृति को संरक्षित करने वाले, भारत माता को संरक्षित करने वाले लोग जो अपने भाषणों में कहते हैं वो किसी प्रकार से भी सांप्रदायिक है और वो कहीं से भी गलत नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हिंदुत्व का मतलब भारतीकरण से है। कोई भी व्यक्ति जिसका भारतीकरण हो जाता है, भारतीय संस्कृति उसको जोड़ लेती है या भारतीय संस्कृति के, भारतीय मूल्यों के साथ अपने आप को जोड़ लेता है, वो हिंदू है। आप सोचिए कि ये परिभाषा हिंदू राष्ट्र को लेकर या हिंदू धर्म को लेकर या हिंदुत्व को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है, जब ये परिभाषा आ चुकी है तो भारत में नाम रखने वाले, किसकी पूजा करने वाले, कौन से मजहब को मानने वाले, ये डिस्टिंक्शन ही खत्म हो जाता है। क्योंकि जब ये कहा जाता है कि संविधान सेकुलर, देखिए संविधान सेकुलर है, राष्ट्र हिंदू है, ये याद रखना चाहिए, क्योंकि पार्टीशन में भी यही तय हुआ था कि ये हिंदुओं की भूमि है, ये हिंदू राष्ट्र है, और वो मुसलमान वहां चले गए, उन्होंने उसको अपनी मातृभूमि माना, उसको पाकिस्तान कहा गया। तो पार्टीशन अभी बहुत पुराना नहीं है, पार्टीशन हुए अभी सिर्फ 75 साल 77 साल हुए। इन 77-78 सालों में ही फिर से ये कहानी होने लगी है कि हिंदू राष्ट्र नहीं है। ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि संविधान बनने से पहले पार्टीशन के समय पर भी हिंदू और मुसलमानों के आधार पर हिंदुस्तान का विभाजन हुआ था। ये पार्टीशन थ्योरी ने क्लियर कर दिया। दूसरी बात यह आती है कि मजहब या संप्रदाय हिंदू धर्म की परिभाषा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन, तमाम संतों की डेफिनेशन, गीता जी में डेफिनेशन देखोगे, दर्शनों में जो 6 दर्शन हमारे पास हैं, सांख्य से लेकर और वेदांत तक, उन दर्शनों में अगर परिभाषा देखोगे और इसके अतिरिक्त अगर वेदों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, वेदांगों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, उपनिषदों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आपको कहीं से भी पूजा पाठ की पद्धति के विषय में कोई विषय नहीं मिलने वाला। यानी कि आपकी सांप्रदायिकता, आप किस प्रभु को मानते हैं, किस अल्लाह को मानते हैं, किसको मानते हैं, यह परिभाषित ही नहीं है। आपकी संतुष्टि के लिए जिसको भी आप मान सकते हैं, जिसकी इबादत कर सकते हैं, जिसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं और अपने मन की शुद्धि जिसके नाम से कर सकते हैं, जिसकी आराधना करके कर सकते हैं, आप उसकी आराधना कर सकते हैं। यह आपकी पर्सनल चॉइस है, यह आपका व्यक्तिगत मामला है, आपके आत्म विकास का, आत्मा के विकास का मामला है। लेकिन जब इन्हीं में से कोई संप्रदाय ये कहता है ये
आत्म विकास नहीं, मैं तुम्हारा भी विकास करूंगा, मैं तुमको भी कन्वर्ट करके वही बनाऊंगा जो मैं सोचता हूं, मेरी शैली को तुमको अपनाना पड़ेगा और मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, बाकी नहीं। यहां हिंदुत्व की भावना आहत होती है और यहीं पर कन्फ्लिक्ट शुरू होता है, क्योंकि कन्फ्लिक्ट का कोई कारण नहीं। अगर आप हिंदू धर्म को मानते हैं, धर्म मतलब जीवन शैली है, धर्म का मतलब है इस ब्रह्मांड की जो चाल है, इस सृष्टि की जो अपनी गति है, इस सृष्टि का अपना न्याय है और इस सृष्टि का अपनी विधि है, अपना विधान है, इस विधान के अनुरूप चलने वाला व्यक्ति ही हिंदू है। ये हिंदू धर्म की परिभाषा है, जीवन शैली पद्धति की परिभाषा है। और संसार के चराचर जगत में आप जिस समय ये कहते हैं कि मेरा आचार क्या हो, मेरा व्यवहार क्या हो, मेरा सदाचार क्या हो, मेरे सोचने की शक्ति क्या हो, मेरे सोचने की दृष्टि क्या हो और संसार के साथ इस प्रत्येक पदार्थ के साथ मेरा संबंध क्या हो और मैं किस दृष्टि से इन सभी पदार्थों को देखूं और मैं कैसे इनके अनुरूप चल सकूं, यही हिंदू धर्म है। अब इसमें जब ये करते समय आपको ये लगता है कि मैं इस पद्धति में रहते हुए भी अपनी आत्मा का विकास कर सकता हूं, आत्मा के लिए मैं मेडिटेट कर सकता हूं, मैं आराधना कर सकता हूं, वो आपका संप्रदाय है। आप उनमें किसकी आराधना करते हैं, किसकी पूजा करते हैं, किसको मानते हैं, आप सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इतवार किस दिन व्रत रहते हैं और कौन से देवता को आराधना करते हैं, ये इररिलेवेंट होता है हिंदू धर्म में। है जरूर, लेकिन ये उसके सबऑर्डिनेशन में आता है। इन्हीं में एक और जोड़ लिया जाता है जिसको आप अल्लाह कह लेते हैं, एक और जोड़ लिया जाता है जिसको आप परमेश्वर कह लेते हैं, एक और जोड़ सकते हैं जिसको आप कोई भी XYZ नाम से जान सकते हैं। आप किसी को भी, किसी की भी आराधना किसी भी XYZ नाम से कर सकते हैं, कोई फर्क भारत में नहीं पड़ता। लेकिन हिंदू धर्म प्राथमिकता है, धर्म जो है वो संप्रदाय के ऊपर प्रिवेल करता है। इस धर्म को, इस जीवन शैली को, इसकी संस्कृति को, इसके संस्कारों को, इसके पूर्वजों को, इसकी भूमि को, इसकी संबंध को और इसकी पद्धतियों को माना ही हिंदू है। जो लोग ऐसा मानते हैं वो हिंदू राष्ट्र। अब जिस भूमि की ये बात कही जा रही कि इस भूमि की ये परिकल्पना है, उस भूमि को हिंदू राष्ट्र कहा जाता है, उस भूमि को हिंदू भूमि कहा जाता है। आप उसको चलाने के लिए जो चराचर जगत में चलता है, जो इस समय सामने चल रहा है, प्रत्यक्ष चल रहा है, उसको चलाने के लिए जो नियम बनाते हैं, उन नियमों को संविधान कहा जाता है। उस संविधान में भारत भूमि के विषय में भारत हिंदू राष्ट्र है ऐसा कहना आवश्यक नहीं, और भारत किस प्रकार का राष्ट्र है ऐसा भी संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है। भारत का संविधान सेकुलर होगा, यानी कि मानवता के आधार पर यह काम करेगा, संप्रदाय विशेष के आधार पर काम नहीं करेगा, ना संप्रदाय विशेष का संरक्षण करेगा और ना ही संप्रदाय विशेष का विरोध करेगा। उस संविधान को हम सेकुलर संविधान कहते हैं। पंथ निरपेक्ष का मतलब हो गया कि पंथ उसमें नहीं होगा, लेकिन यह धर्म निरपेक्ष संविधान नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म तो एक है, बिना धर्म के सृष्टि चल नहीं सकती, यह सृष्टि का विनाश हो जाएगा। मैं जहां तक मानता हूं कि जो पैटर्नल फैमिली है, इसके कॉन्सेप्ट को अगर पढ़ेंगे तो राष्ट्र को चलाने के लिए आपके पास संविधान है और राज्य को चलाने के लिए उसकी एक अनुसूची है, शहर को चलाने के लिए उसका अपना एक बायलॉज है जिसको नगर महापालिका चलाती है, गांव की एक अपनी सूची है और परिवार का अपना व्यक्तिगत रहन सहन है और व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत भगवान को या किसी परमात्मा को मानने का एक साधन है। हिंदू समाज की खास बात है, हिंदुस्तान की खास बात है, एक ही मंदिर में 10 देवी देवताओं की पूजा की जा सकती है और उन 10 देवी देवताओं को मानने वाले 10 घर के अलग अलग लोग हो सकते हैं, लेकिन उनके बीच में वैचारिक किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं हो सकता, वैचारिक उनके बीच में कोई भेद नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। इसके अलावा जो देवी देवता को हम मानते हैं, और हम सहिष्णु इसलिए हैं कि मैं जिनको मानता हूं, मेरी पत्नी दूसरे को मानती है, तो हम दोनों ही एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठा सकते हैं। मेरे परिवार, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरी भाभी भतीजे, ये सब किसी न किसी देवता को मानते हैं, अलग अलग मान सकते हैं, उनमें कोई बैर नहीं है। इसको ही सेकुलरिज्म कहते हैं। सेकुलरिज्म का मतलब आपके संप्रदाय को
केवल मानना नहीं है, सेकुलरिज्म का मतलब ये भी है कि दूसरे संप्रदाय की सम्मान करें, दूसरे के देवता का सम्मान करें, दूसरे की फिलॉसफी का सम्मान करें, दूसरे की मान्यताओं का सम्मान करें। सुप्रीम कोर्ट इन विषयों पर सेकुलरिज्म की डेफिनेशन देते समय कई बार कह चुका। डॉक्टर अरुणा का केस सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया था, जिसमें कहा था सेकुलरिज्म का मतलब केवल आप ही हैं, ऐसा नहीं है। सेकुलरिज्म का मतलब दूसरे का सम्मान करना भी है। लेकिन जब कोई दूसरा सम्मान करने से परे जाए और आपका अपमान ही करे, तो गीता जी कहती हैं फिर ऐसी परिस्थिति में उस दुष्ट का विनाश करना ही तुम्हारा धर्म बन जाता है, उस दुष्ट को समाप्त करना ही तुम्हारा धर्म बन जाता है। जो हार्मोनाइजेशन के विरुद्ध है और कहता है सिर्फ मैं ही, सिर्फ मेरा ही अल्लाह है, सिर्फ मेरे अल्लाह ने जो कहा है वही सच है, जो मैं कह रहा हूं वही सच है, ऐसा एकेश्वरवादी एक फिलॉसफी को दृढ़ता से मानने वाला भारत में भारत का हितैषी नहीं हो सकता और ये भारत की हिंदू धर्म की परिभाषा में फिट नहीं बैठ सकता, इसलिए ये हिंदू धर्म की परिभाषा में नहीं आते। मैं समझता हूं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंटों को ले लीजिए, चाहे सेकुलरिज्म के, चाहे हिंदुत्व को, चाहे हिंदू धर्म को लेकर, चाहे हिंदू भूमि को लेकर, चाहे हिंदू राष्ट्र को लेकर, और पूजनीय सरसंघ चालक का बयान ले लीजिए, ये सब एक ही परिभाषा में परिभाषित होते हैं और भारत का कोई भी व्यक्ति इस परिभाषा से डिनाई नहीं करता। लेकिन जब कोई ये कहे कि मैं ही प्रिवेल करूंगा, मैं ही सत्य हूं, तो ऐसी परिस्थिति में ये याद रखिएगा कि हिंदू समाज अपनी हार्मोनाइजेशन की पद्धति में आपको एंट्री नहीं होने देगा और वध करके ही विराम लेगा। जैसे रावण का किया, जैसे राक्षसों का किया, वैसा वध ही, वैसा एलिमिनेशन ही। या तो सुधर जाएगा विभीषण, राक्षसों में से भी विभीषण सुधर कर राम का भक्त हो जाएगा, और नहीं तो रावण पूरे कुल के साथ परलोक को जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।